बचपन में पढ़ाई में कमजोर थे, स्कूल से निकाल दिया, पर बने महान वैज्ञानिक। आओ बच्चों, आज हम एक साधारण से छात्र की जीवनी के बारे में जानते हैं, जो पढ़ाई में कमजोर और एक गरीब घर का था, किंतु उसने अपनी मेहनत, लगन एवं आत्मविश्वास के बलबूते पर इस पृथ्वी का महानतम वैज्ञानिक होने का गौरव प्राप्त किया। आज जिनकी कहानी सुना रहा हूँ, आप उन्हें विज्ञान का पर्याय कह सकते हैं। उनका नाम आता है तो आदमी यही कह उठता है कि उनसे ग्रेट कोई नहीं हुआ। ही वॉज द ग्रेटेस्ट। आज जिनकी कहानी है, उन्होंने EMC सुकायर का सिद्धांत दिया, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किनकी बात हो रही है। जी हाँ, आप सही समझे, मैं अल्बर्ट आइंस्टीन की ही बात कर रहा हूँ। द लेजेंड, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। आइंस्टीन के बारे में बताने के लिए बहुत सारा वक्त चाहिए। कई किताबें खत्म हो जाएंगी, लेकिन वे खत्म नहीं होंगे। फिर भी उन्हें समय में समेटने की कोशिश करता हूं। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। उनके पिता हरमन एक इंजीनियर और सेल्समैन थे। उनकी मां पाओलीन थीं। हालांकि आइंस्टीन को शुरू में बोलने में कठिनाई होती थी एवं वे पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं थे, इसलिए पढ़ाई के बाद उन्हें कोई शिक्षक का पद नहीं मिल सका। इसलिए उन्होंने स्विस पेटेंट कार्यालय में तकनीकी सहायक के रूप में एक पद स्वीकार करना पड़ा। 1905 में उन्होंने डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की। उनकी मदर लैंग्वेज जर्मन थी और बाद में उन्होंने इतालवी और अंग्रेजी भी बाद में सीखी। आइंस्टीन का बचपन बहुत तंगहाली में बीता। मां पाओलीन घर घर जाकर काम करती थीं। बचपन में पढ़ाई में वे इतने कमजोर थे कि उनके बचपन में आइंस्टाइन को उनके स्कूल टीचर एक पत्र दिया और कहा कि अपनी मां को दे देना। अल्बर्ट आइंस्टीन ने मां को टीचर का दिया हुआ एक लेटर थमाते हुए कहा कि टीचर ने यह पत्र आपको देने के लिए कहा है। पाओलीन ने जैसे ही वह पत्र पढ़ा, वे मन ही मन मुस्कुराने लगी। मां को मुस्कुराता देख बेटे ने खुशी का कारण पूछा तो मां ने बड़े प्यार से बेटे के सिर पर अपनी ममता का हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा क्लास में सबसे होशियार है। हमारे पास ऐसे टीचर नहीं हैं जो आपके बच्चे को पढ़ा सकें, इसलिए आप इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करवा दीजिए। लड़का यह सुनकर बहुत खुश हो गया। मां ने बेटे का एडमिशन एक दूसरे स्कूल में करवा दिया। आइंस्टाइन अपनी क्षमता के अनुसार मन लगाकर पढ़ाई करते रहे और वो एक साधारण कमजोर सा छात्र आगे चलकर अल्बर्ट आइंस्टीन द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हो गए। वक्त गुजरता गया और एक दिन अल्बर्ट की मां का भी निधन हो गया। मां के जाने के बाद जब एक दिन आइंस्टीन ने मां की अलमारी खोली तो पाया उसमें उनके टीचर का लिखा हुआ वही पत्र था जो उन्होंने कभी उस छोटे से बच्चे को उसकी मां को देने के लिए कहा था। आइंस्टीन ने लेटर खोला और पढ़ने लगे। उसमें लिखा था कि आपको ये बताते हुए हमें बहुत दुख है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमजोर है। जिस तरह से इसकी उम्र बढ़ रही है उस तरह से इसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। आप इसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवा दीजिए, नहीं तो घर में इसे पढ़ाइए। शायद ये घटना इसी का पर्याय है कि आइंस्टीन एक काबिल छात्र थे, किंतु उनके टीचर उस वक्त यह बात समझ नहीं पाए थे। यकीन मानिए, हर बच्चा स्पेशल है, लेकिन ये बात कभी कभी एवं जल्दबाजी में इसे हम समझ नहीं पाते हैं और भावुक होकर नासमझी में गलत निर्णय कर बैठते हैं। एक छात्र के साधारण से प्रदर्शन में भी एक अद्वितीय प्रतिभा एवं ज्ञान छिपा हो सकता है। अपने जीवन में आइंस्टीन ने बहुत सी खोजें करी तथा भौतिकी के विकास में अद्वितीय योगदान दिया। आइंस्टीन के शोध एवं उनके महत्वपूर्ण कार्यों में वर्ष 1905 में सापेक्षता का विशेष सिद्धांत, वर्ष 1916 में सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, वर्ष 1926 में ब्राउनियन मूवमेंट सिद्धांत शामिल हैं।
और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में प्रमुख है द इवोल्यूशन ऑफ फिजिक्स 1938, जियोनिज्म 1930, युद्ध क्यों 1933, माई फिलॉसफी 1934 और आउट ऑफ माई लेटर ईयर्स 1950 आदि महत्वपूर्ण हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को कई यूरोपीय और अमेरिकी विश्वविद्यालयों से विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त प्रदान की गई। उन्हें कई पुरस्कार मिले, जिसमें 1921 में नोबेल भी शामिल था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आइंस्टीन विश्व सरकार आंदोलन में एक अग्रणी व्यक्ति थे। उन्हें इजराइल राज्य के राष्ट्रपति पद की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया और उन्होंने स्वयं को शिक्षा एवं खोज के क्षेत्र में ही सीमित रखा। आइंस्टीन विलक्षण थे। सिर पर बड़े बड़े बाल, शरीर पर घिसी हुई चमड़े की जैकेट, बिना सस्पेंडर की पैंट, ताकि खोलते समय ना पैंट ढीला करना पड़े, ना पहनते समय कसना पड़े। वे बिना मोजे के जूते पहनते थे। उनका तर्क था कि मोजे अंगूठे के पास से फट जाते हैं, इससे बार बार दिक्कत होती है। आइंस्टीन 10 घंटे सोते थे। वे कहते थे कि इससे कम सोने में कंफर्ट फील नहीं होता। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोने के दौरान आपका दिमाग काफी सारी चीजों की जमावट करता है। संभवतः आइंस्टीन के सिद्धांत, थ्योरम्स इसी वजह से बने हों, लेकिन इस बारे में कुछ भी पुख्ता रूप से नहीं है। आइंस्टीन ने 1933 में जर्मनी छोड़ दिया था। इस दौरान उनके देश जर्मनी में नाजीवाद बढ़ रहा था और हिटलर यहूदियों पर जुल्म ढाने में कोई कोरकसर नहीं छोड़ रहा था। जर्मनी के बाद आइंस्टीन ने अमेरिका में शरण ली। अब बात आइंस्टीन के स्वयं के खुशी के फॉर्मूले की, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात जीवन में खुशी को लेकर कही। उन्होंने कहा कि जीवन में मंजिल हासिल करने के बाद भी खुशी मिल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हुआ यूं कि आइंस्टीन को जब पता चला कि उन्हें नोबेल मिलने वाला है, तो उस समय वे जापान में थे। आइंस्टीन जापान में लेक्चर देने गए हुए थे। जब कुरियर उनके कमरे में संदेश लेकर आया, तो उनके पास उसे बतौर इनाम देने के लिए कैश नहीं था। इसी वजह से उन्होंने संदेशवाहक को टोक्यो के इंपीरियल होटल के पैड पर लिखा नोट दे दिया और कहा कि भविष्य में ये कागज का टुकड़ा बेशकीमती हो सकता है। उन्होंने कागज के उस टुकड़े में लिखा था कि जीवन में मंजिल हासिल करने के बाद भी खुशी मिल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी तरह उन्होंने एक बार अपने अधीनस्थ को उसके किसी विषय को लेकर अति उत्साहित होने पर उसे एक नोट लिखकर दिया, जिसमें जर्मन भाषा में एक वाक्य लिखा हुआ था, कामयाबी और उसके साथ आने वाली बेचैनी के बजाय एक शांत और विनम्र जीवन आपको अधिक खुशी देगा। इसी दौरान के एक दूसरे नोट में उन्होंने लिखा, जहां चाह वहां राह। आइंस्टीन का पहला नोट करीब 2 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ। नीलामी करने वाली कंपनी ने कहा कि इन दोनों नोट्स की कीमत अनुमान से कहीं ज्यादा है। कंपनी ने कहा था कि नोट का एक खरीदार यूरोपीय है और वो अपनी पहचान नहीं बताना चाहता। ये भी बताया गया था कि नोट को बेचने वाला आइंस्टीन तक संदेश पहुंचाने वाले व्यक्ति का भतीजा था। बचपन में अल्पबुद्धि लगने वाला बच्चे अल्बर्ट ने एक दिन दुनिया को मुट्ठी में कर लिया। आइंस्टीन थोड़े से आशिक मिजाज भी थे। उन्होंने 2 शादियां की थीं, कई महिलाओं से उनके संबंध थे। उन्हें समझ पाना आज भी गूढ़ पहेली जैसा ही है। जब आइंस्टीन नोबेल अवार्ड लेने गए, तो अवार्ड लेने के बाद उन्होंने सामने बैठे लोगों कहा कि फिलहाल आप लोगों के लिए मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, और इतना कहकर वे चल दिए। जब वे अपनी जगह पर जा रहे थे, तो उन्होंने लोगों के चेहरे के भाव पढ़े। वो फिर मंच पर आए और एक लाइन बोले कि जब मेरे पास आपके लिए बताने के लिए कुछ होगा, मैं आपको बताने जरूर आऊंगा। इतना कहकर वो फिर अपनी जगह चले गए। आइंस्टीन एक महान वैज्ञानिक थे
और सदैव रहेंगे। लेकिन वो भी बचपन में पढ़ाई में होशियार नहीं थे, किंतु उनमें असीमित लगन और हिम्मत थी, और कभी हिम्मत नहीं हारी, जिसके बलबूते पर उन्होंने साइंस की दुनिया में परचम लहराया। आज जो बच्चे साइंस लेकर मायूस हो जाते हैं, उनसे आग्रह है कि किसी भी हालात में अपने से नियंत्रण ना खोए और मेहनत करते रहे। आपकी लगन एवं काबिलियत आपको एक दिन आपकी मंजिल पर अवश्य पहुंचाएगी। बस यही है उस महान वैज्ञानिक किंतु साधारण व्यक्ति आइंस्टीन की कहानी है। इससे यह कह पाना तो संभव होता ही है कि एक साधारण व्यक्तित्व में असाधारण खूबियां छुपी हो सकती है। जीवन में धैर्य रखे, बनाए रखे। जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी और मेहे व्यक्ति की जीवनी या लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एवं सब्बा खैर।